मित्रों, भारत देश में बहुत सारी कथाएं जानते होंगे। आप इस भारत देश में बहुत सारे त्योहार पर्व मनाते जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली को माना गया है। दीपावली के पहले धनतेरस को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको धनतेरस के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस तरह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें यह प्रयोग करने चाहिए, यानी कि उनकी किस तरह सेवा करनी चाहिए। मित्रों, आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही समित करने वाले हैं। वह कथा बहुत ही समिति है। मित्रों, इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लक्ष्मी का वास कौन से घर में और किस घर में होता है। चलो मित्रों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं धनतेरस की पवित्र और सच्ची कथा के, और ध्यान से सुनिएगा। एक सुमेरपुर नाम का छोटा सा गांव था। उसे गांव के लोग बहुत ही दयालु और एक दूसरे की मदद करती थीं। सारे गांव के लोग इकट्ठा रहते थे, एक दूसरे को संबोधन देते थे, एक दूसरे की कार्य में मदद करती थी। कुछ भी काम हो, कुछ भी मदद हो, या किसी के घर त्योहार ही क्यों ना हो, सब लोग एक साथ रहते थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि एकता में ही तो ताकत होती है। अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो कोई भी चीज हमें परेशान नहीं कर सकेंगे। यही गांव की मान्यता थी। हर गांव का व्यक्ति भोला, सीधा साधा अपने काम में लगा रहना, यही गांव की रीति थी। गांव के चारों ओर बहुत सारे गांव थी, लेकिन उन गांव में कभी भी ऐसा साथ में बैठकर काम करना, साथ में हर एक को इज्जत से बुलाना, ऐसे संस्कार नहीं थे। इस गांव के छोटे से इलाके में रहने वाला भरत नाम का व्यक्ति, जो बहुत ही दुखी था, जो अपने परिवार से रूठ चुका था, क्योंकि उसकी बढ़ती आयु के साथ उसके स्वप्न भी टूट चुके थे। मित्रों, जैसे जैसे इस कहानी के आगे बढ़ेंगे, वैसे आपको जानने को मिलेगा कि लक्ष्मी केवल मेहनत मजदूरी करने से ही नहीं मिलती, बल्कि कभी कभी अपने अच्छे किए हुए कम भी आगे आते हैं। मित्रों, भरत बहुत ही रूठ चुका था। वह अपने जीवन से परेशान हो चुका था। लेकिन वह जब भी सुबह उठना तो सूर्य नमस्कार करता, सूर्य की पूजा करता, शिव मंदिर जाता, रास्ते में भगवान श्री नारायण की पूजा करता। यही उसकी बहुत बड़ी सिद्धि थी। वह कभी किसी को ऊंची आवाज में बोलना पसंद नहीं करता था। उसको ना ही कोई ऐसी चीज पसंद आई थी जो उसे आहत कर सके। भरत ने बहुत साल ऐसे बीते, तभी परिवार वालों ने उसकी भक्ति को देखकर कुछ भी कामकाज नहीं कर रहा था। इसीलिए परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। यह देखकर गांव वाले भी कहने वालों की भक्ति इतनी करो जितनी तुम में शक्ति हो, यानी कि केवल पति से ही कार्य नहीं चलता। भक्ति करने से तो केवल परमात्मा खुश होते हैं, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए तो केवल रोटी कमाने पड़ती है। इतना कहते ही भारत की आंखें खुल जाती हैं और वह मेहनत मजदूरी करने में लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे भारत की दुर्दशा बहुत ही खराब होती जाती है, और ना ही कुछ पैसे कमा पाता है और न ही कुछ कार्य कर सकता है। और जैसे जैसे समय बीतता है, उसके साथ वह बहुत ही दुखी होता है। वह अपने नियम को नहीं छोड़ता है और सुबह शाम भगवान शिव, नर नारायण की और सूर्य देव की पूजा करता है। यही उसकी यही निष्ठा देखकर एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे देखा और कहा कि तुम दिखते तो भोले हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली है। अगर तुम नहीं संभले तो तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना बहुत ही कठिन लगेगा। तभी भारत ब्राह्मण से पूछता है कि अब क्या क्या है। मेरे जीवन में मैंने पूरी जिंदगी उनकी सेवा की, भगवान ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब मैं क्या करूं? न मेरे पास धन है, न मेरे पास खाने को रोटी है, और न ही मेरे पास छत है। इतना कहते ही ब्राह्मण उसको कहता है कि तुम्हारे कम दोषी तुम्हें पीछे खींच लाते हैं। तुम्हें प्रभु भक्ति में बहुत ही ध्यान लगाना होगा। जो जो मनुष्य प्रभु की संपूर्ण सेवा करता है, भगवान उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं। इतना कहते ही भरत कहता है कि है ब्राह्मण, मैं भगवान शिव, नर नारायण, विष्णु और सूर्य देव की बहुत समस्या की, लेकिन मुझे तो कभी उनका फल नहीं मिला। तभी ब्राह्मण कहता है कि कुछ भी कार्य करने से पहले फल की आसान नहीं रखी जाती। फल के आशा रखने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ता। यही तुम्हारा माल कारण है। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि तुम निष्ठावान हो, तो मैं कुछ गुण है जो भगवान को भी तुमसे मिलने आना पड़ेगा। इतना कहते ही भारत बोलता है कि कब आएंगे भगवान? मेरी मृत्यु के बाद? तभी वह गाथा सुनकर ब्राह्मणों से उसके जीवन की सारी कठिनाइयों का दुख, दर्द, चोखा सुख जो भी होता है, वह सब पूछ लेता है
और कहता है कि तुम भगवान पर इतने क्रोधित क्यों होते हो। भगवान देना ही तुम्हारा कुछ बिगड़ा है और ना ही कुछ बिगड़ता देंगे। तुमने जो भी सेवा की है वह तुम्हें जरूर मिलेंगे। तभी भारत कहता है कि है रिसीवर, मुझे कुछ रास्ता बताएं जिससे मेरे जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो सके। तभी रिसीवर कहते हैं कि है भारत, तुम ध्यान से सुनो। संसार में सबसे बड़ी चिंता धन है। धनहीन व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं आता, चाहे वह पिता का पुत्र हो या भाई हो या अपने माता का बेटा ही क्यों ना हो। इतना सुनते ही भारत कहता है कि हां, यह सत्य है कि दान के बिना कुछ भी नहीं संभव। तभी पुजारी कहते हैं कि धन को इकट्ठा करने के लिए तुमने बहुत मजदूरी की, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तब यह सुनकर भारत कहता है कि मुझे बताइए कौन सा रास्ता है ऐसा, इसलिए चलकर मैं अपने इस कटीले दुर्लभ शरीर से बाहर आ सकूं, मैं इस संसार को दिखा सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तभी रिसीवर कहते हैं कि है बस, मैं कोई जादू मंत्र या तंत्र नहीं जानता, मैं तो केवल तुम्हें रास्ता बता रहा हूं। टंकी देवी धनवंतरी, माता लक्ष्मी की पूजा करो। दीपावली के कुछ ही महीने बाकी है। अभी से तुम जो सेवा करोगे तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी तुम पर बहुत ही कृपा। वह स्वास्थ्य नहीं मानते हैं और कहते हैं कि आप यहां क्यों करते हो, आपको क्या हुआ है, यह पूछते हैं। वह कहते हैं कि किन लोगों ने आपको मेरे बारे में भड़काया है। तभी वह ब्राह्मण बोलता है कि लोग कहते हैं कि तुम बाजार में घूमते हो, दूसरे पुरुषों के साथ बैठी हो, उठती हो। तभी वह स्त्री उसके पति से कहती है, ब्राह्मण से कहती है कि आपने कभी मुझे देखा है? तो उसने कहा, नहीं। क्या आपने मुझ पर विश्वास काम किया है? तो उसने कहा, नहीं। तो आप लोगों की बातों को क्यों ध्यान में लेते हैं? लोग तो अपने ही कारण अपने ही पैरों को तोड़ना चाहते हैं। आपको ध्यान नहीं है कि हमारे समाज में हमें कोई भी बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे विरोधी बहुत हैं। हमारे पुत्रों पर क्या असर पड़ेगा? इतना सोचकर ब्राह्मण की मनोवृत्ति घूम जाती है और वह सही राह पर आ जाता है। सही राह पर आ जाने पर वह अपने पुत्र को समझता है। समझने के बाद वह अपने पुत्र को कहता है कि तुम्हें किन लोगों ने कहा था। तभी उसे की ओर रचना कम कर गई और उसने जिन जिन लोगों ने उनके घर को तोड़ने के लिए कहा था और उनके घर के लोगों ने उन्हें वापस इकट्ठा करने के लिए कहा, उसे दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया। गांव के सरपंच को चारों ओर बहुत सारे कार्य को इकट्ठा किया और गांव वालों के सामने उसने कहा कि जिन जिन लोगों ने मेरे घर परिवार को तोड़ने की कोशिश की है उन लोगों को सजा दी जाए। लेकिन तभी वह धर्म ब्राह्मण कहता है कि ऐसा नहीं और नहीं करना चाहिए, हमें यह हमारा संस्कार नहीं है। इतना सुनते ही पूरा गांव भावुक हो जाता है और उसे ब्राह्मण के परिवार को बड़े ही आदर और प्रेम सम्मान से उनको अपने घर में स्टेट करता है और सारे गांव की तरफ से उन लोगों को सजा भी दी जाती है और उन्हें ब्राह्मण से माफी मांगने के लिए भी कहा जाता है। यह कहानी सुनकर संजय दत्त हो जाता है कि स्त्रियां कुछ ऐसा भी कार्य कर सकती हैं। तभी वह लड़की रहती है कि है संजय, तुम जवान हो, तुम बहुत ही अचंभित करने वाले हो। तुमने बचपन में जो भी घटनाएं घटी थीं तुम्हारे जीवन में, उनकी वजह से तुमने बहुत सारे कार्यों को इकट्ठा कर लिया है। इसी कारण से तुमने बहुत सारे मनोवीय विचार और व्यक्तियों को अपने दिमाग में घूम लिया है। इसलिए तुम्हें एक अच्छे से मार्गदर्शन की जरूरत है। इतना कहते ही संजय कहता है कि है लड़की, मुझे माफ कर दो। मैं स्त्रियों को हमेशा एक लालची और अपने काम के लिए बात करने वाले हिस्ट्री समझाएं, क्योंकि मैं जब जब स्त्रियों पर विश्वास किया है तब तक स्त्रियों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। इसीलिए मैं आपको आपके सामने आपका हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। यह कहानी सुनकर मित्रों, आप जान गए होंगे कि स्त्रियां कभी भी एक जैसी नहीं होती। जिन स्त्रियों के घरों में कुछ भी नहीं होता, वस्तु या अपने कार्य को बखूबी निभाती हैं, और जो स्त्रियों के घर में सब कुछ होने के बावजूद भी जो स्त्रियां दूसरे पराई पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, वह स्त्रियों नहीं होती। उन्हें अपने कर्मों का फल पकड़ना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। इसीलिए जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही कर्म भुग देगा। प्रणाम। तभी लक्ष्मी अपने घर में रहती है। मित्रों, दीपावली के पावन त्योहार एवं धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।